नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हमारा जो ये पूरा सीरीज़ है जिसमें हम लोग 5000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करेंगे ज्योग्राफी के। इसमें इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब कंप्लीट ज्योग्राफी रहेगी। और हर एक वीडियो में पूरी कोशिश करी जाएगी कि वीडियो के साथ साथ आप सारी चीज़ें याद करते हुए चलें। सो ये वाला सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। सेशन कंप्लीट देखिएगा और कोई भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात ज़रूर रखिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको दो लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 में आपको ये दिया हुआ है, लिस्ट 2 में आपको ये कंट्रीज़ के नाम दिए हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो कोड है, इसके बाद एक कोड दिया हुआ है, उस कोड में कौन सा कोड जो है वो यहाँ पर सही होगा। सो पहले यहाँ पर हम दोनों लिस्ट देखते हैं। एक तरफ आपको ये भौगोलिक विशेषताएँ दे रखी हैं और एक तरफ वो कंट्री दे रखी है जहाँ की वो विशेषता है। सबसे पहले बात करें हम ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की, तो ये आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका यूएसए में। लेक विनिपेग की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका कनाडा में। और वहीं साउथ एल्प्स की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है। सो अब ये तो हमारा हो गया इसका आंसर। दैट मीन्स कोड हमारा क्या होगा? 1423, ये हमारा कोड आएगा। अब बात ये होती है कि चलिए ठीक है, अभी तो आपको याद है, यहाँ पर आपने समझ लिया कि कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर कहाँ का है। बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जब आप वहाँ पर बैठे होते हो तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ पर कौन सा होगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें विक्टोरिया की, तो विक्टोरिया एक प्रांत है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरिया को सिंपली आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप विक्टोरिया देखोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये तो एक प्रोविंस है, एक प्रांत है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको अटैच कर सकते हैं। ग्रैंड कैनियन की बात करें, अब ग्रैंड कैनियन, इसको हम यूएसए से किस तरीके से अटैच करेंगे? सो इसके नाम में जब आप देख रहे हो ग्रैंड कैनियन, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कैनन। कैनन आप समझो, कैनन समझोगे तो कैनन का मतलब क्या आ जाएगा? कैनन का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ी बड़ी तोपें। कैनन का मतलब तोप होता है ना, तो ऑब्वियसली बात है दुनिया में जो सबसे बड़ी तोपें वो कहाँ पर हैं? आपका यूएसए में है। ठीक है। सो यहाँ पर ग्रैंड कैनियन, क्योंकि अगर हम आर्मी की कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो यूएसए के सामने कोई ठहरता नहीं है दूर दूर तक। ठीक है। तो ग्रैंड कैनियन यानी कि बहुत बड़ी बड़ी तोपें, कैनन्स, ये कहाँ की हैं? यूएसए की। तो सिंपली हम इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, किससे? यूएसए से। लेक विनिपेग की बात करें, यानी कि जो विनिपेग झील है ये कहाँ पर है? अब ये जो हमें कनाडा से इसको अटैच करना है, तो एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, जब हम बात कर रहे हैं किसकी? पेग की, या फिर हम बात करें पैग की। ठीक है। जितने हिंदुस्तान के मतलब स्पेशली अगर हम कहें पंजाब वाले एरिया की, उस बेल्ट की बात करें तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैग मारते हैं। पैग मारते हैं दैट मीन्स वो ड्रिंक करते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में जाते हैं? तो जिससे पूछो वो आपसे यही बोलेगा बस कनाडा जा रहे हैं। ठीक है। तो विनीपेग, विनीपेग को यहाँ पर पैग को आपको समझना है कि पैग का मतलब क्या हो गया? जाम। कौन वहाँ पर जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पंजाब के भाई हैं सबसे ज़्यादा वो जाते कहाँ पर हैं? आपके कनाडा में। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विनीपेग का, कनाडा। इसके बाद पर सिर्फ एक पॉइंट रह गया, साउथ एल्प्स। साउथ एल्प्स ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम याद रख सकते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करेंगे तो विक्टोरिया एक प्रोविंस है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रैंड कैनियन की बात करेंगे या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रैंड कैनन्स की। तो कैनन्स मतलब होता है तोपें। तो कहाँ की हैं दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे दमदार तोपें? तो यूएसए की हैं। विनीपेग की बात करें, यानी कि पैग की बात हो रही है। पैग यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं, अगर इंडिया के लोगों की बात करें तो इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाते हैं पैग पी के? कहाँ पर? कनाडा में। ठीक है। और साउथ एल्प्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये एक तरीका है जिसके हेल्प से आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। ऑप्शन देख के आपको आंसर समझ में आए, ये मेरी यहाँ पर कोशिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? अब इन कंट्रीज़ में से ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी किसी ने नहीं पढ़ा है उसको तुक्का लगाना है। ठीक है। तब भी वो यूएसए ही लगाएगा, क्योंकि सबसे मतलब इनोवेशन में सबसे आगे कौन रहा है? वो है आपका यूएसए। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट वहीं पर डेवलप हुई हैं। तो पहला जो परमाणु बिजली घर है ये कहाँ पर बना? यूएसए में। और इस तरीके से भी देख सकते हैं कि पहला जो परमाणु हमला करा था किसी दूसरी कंट्री पे, वो भी किसने करा था? यूएसए ने। दैट मीन्स वो एटॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड रहा होगा, इसीलिए वहाँ पर बिजली घर भी पहला बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? साइकन रेल सुरंग की बात करें या फिर यहाँ पर हम बात करें
किसकी, पेट्रोनॉस टावर्स की, या फिर हम बात करें एपलेशियन पथ की, या फिर हम बात करें रोगन बांध की। तो अब यहाँ पर आपको इसमें से जो है बताना है कि कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। सो जब हम बात कर रहे हैं साइकन रेल सुरंग की, तो ये आपका चाइना में नहीं है, दिस इज़ इन जापान। ठीक है। पेट्रोनास टावर्स की बात करें, ये मलेशिया का है। एपलेशियन पथ की बात करें तो ये तो मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा, एपलेशियन जो माउंटेन्स हैं वो भी कहाँ पर हैं, आपका जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है इसी में ही। इसके बाद रोगन बांध की बात करें, ये कैसे आपको याद रहेगा कि ये तजाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए इसमें सिंपल सा आपको खाली ये गन याद रखना है। गन किसके लिए चलती हैं, गन चलती हैं किसके लिए, ताज के लिए, मतलब कि सल्तनत के लिए, ताज के लिए गन्स चलती हैं। तो यहाँ पे जो तजाकिस्तान है इसमें सिंपली आपको इसको ताज की तरह समझना है तजाकिस्तान को, और यहाँ पर हम गन की बात कर रहे हैं तो गन किसके लिए चलेंगी, ताज के लिए चलेंगी। ठीक है, तो रोगन बांध ये कहाँ पर होगा, आपका तजाकिस्तान में। मुझे लगता है कि इसके बाद आप नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बरमूडा त्रिभुज ये कहाँ पर लोकेटेड है, या फिर बरमूडा ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, वेस्टर्न नॉर्थर्न अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा, बट कहाँ पर, वेस्ट नॉर्थ में। ठीक है, या फिर नॉर्थ वेस्ट कह लें, तो वहाँ पर लोकेटेड है आपका क्या, अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बरमूडा त्रिकोण निम्नलिखित कथनों में से किन तक विस्तृत है। अब ये आपका दक्षिणी फ्लोरिडा है, प्यूर्टो रिको है, हवाई द्वीप समूह है, तो कहाँ तक ये विस्तृत है, यानी कि एक्सटेंडेड है। तो इसका जो हमारा रहेगा आंसर वो क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेड, यानी कि जो आपका साउथ फ्लोरिडा है और प्यूर्टो रिको है यहाँ तक ये एक्सटेंडेड है, हवाई द्वीप समूह में नहीं पड़ता आपका बरमूडा ट्रायंगल। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दो सूचियां दे रखी हैं और आपको फिर सूचियों का मिलान करा के कोड की हेल्प से आंसर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है सूची एक में, ये आपका स्वर्णिम त्रिकोण है, बरमूडा त्रिकोण है, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा है और रेड बेसिन है। इधर आपको वो कंट्रीज़ दे रखी हैं जिसमें म्यांमार हो गई, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम हो गया, चाइना हो गई और आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्णिम त्रिकोण की। अब ये स्वर्णिम त्रिकोण ये आपका किससे एसोसिएट होगा, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र, मतलब यहाँ पर जो है इस पूरे एरिया में अफीम का प्रोडक्शन किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है आपका स्वर्णिम त्रिकोण। बरमूडा ट्रायंगल की बात करें, बरमूडा ट्रायंगल को अभी हमने देखा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसके बाद सुदूर पूर्व का चावल का जो कटोरा है ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है म्यांमार को, और रेड बेसिन ये किसको बोला जाता है, चाइना को। हमारा यहाँ पर कोड क्या बन के आएगा, कोड आएगा आपका सेकंड, फोर्थ, 1 एंड 2। ठीक है, सॉरी 3, 2413 ये यहाँ पर हमारा कोड बन के आएगा। अब ये तो आपको एज इट इज़ इसको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ खास ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये अलामास में है, लॉस एंजल्स में है, ये केप वर्दे में है, या फिर ये आपका केप कैनेडी में है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि केप कैनेडी। अब ये जो केप कैनेडी है, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, इनके नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया, केप कैनेडी। ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी यहाँ पर आपको याद रखनी है। इससे पहले जो इसका नाम था वो था आपका केप कैनवरल। इसके बाद फाइनली जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसके बाद बारे में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है। अब ये कनाडा है, फ्रांस है, रूस है, या फिर ये आपका यूएसए है। पहली चीज़ यहाँ पर हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं कि अंटार्कटिका का पूरा चित्र यहाँ पर लेने से जो है हेल्प मिल रही है। तो ये जो है इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक, यानी कि सबसे ज़्यादा जो
शराब है, इसका जो प्रोडक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री करती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि इटली। इटली के बाद सेकंड प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर आएगा आपका इटली, सेकंड प्लेस पर आएगा आपका फ्रांस, इसके बाद फिर आएगा आपका स्पेन थर्ड नंबर पर, और उसके बाद आपका आएगा यूएसए यानी कि फोर्थ प्लेस पर। ठीक है, तो ये लेटेस्ट डेटा है, इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वाइन बनाने के लिए जो है इटली मेन नंबर 1 पर आएगा, इसके बाद फ्रांस आएगा, उसके बाद स्पेन, और उसके बाद आएगा आपका यूएसए। चलिए नेक्स्ट